भगवान विष्णु, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार त्रिमूर्ति में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जिसमें कि वो सृष्टि के संरक्षण या कहूँ मेंटेनेंस के लिए उत्तरदायी हैं। भगवान विष्णु ने कई बार इस धरती पर अवतार लेकर धर्म की स्थापना की है। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आया है, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं भगवान विष्णु के अवतार लेने की वजह को। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी जब जब पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला होता है, धर्म कहीं गायब सा हो जाता है, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ, धर्म को एक बार फिर स्थापित करता हूँ और बुरे लोगों का विनाश करता हूँ। माना जाता है कि अभी तक भगवान विष्णु अपने 9 अवतार ले चुके हैं, जिनमें सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार। मान्यता के अनुसार जब एक राक्षस ने वेदों को चुरा लिया था, तो भगवान शिव ने पूरी सृष्टि को जलमग्न करने का तय किया था। तो मन्नु, जो कि पहला इंसान था, वह समंदर के किनारे गया और थोड़े से पानी को हाथ में लिया तो उसने देखा कि एक छोटी सी मछली उसके हाथ में आ गई है। मछली कहती है कि मुझे दोबारा इस समंदर में मत डालिएगा, अगर आप मुझे इस समंदर में डाल देंगे तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। जिसके बाद मन्नु उस मछली को अपने कमंडल में डाल लेता है। एक दिन बाद मछली का साइज बड़ा होता है तो वो उस मछली को अपने घड़े में डाल देता है। फिर एक दिन के बाद जब दोबारा मछली का साइज बड़ा होता है तो वह समझ जाता है कि ये कोई साधारण मछली नहीं है और मन्नु उस मछली को बड़े होने के बाद समंदर में डाल देता है। जिसके बाद वो मछली भगवान विष्णु के रूप में आती है और भगवान विष्णु मन्नु को एक भयंकर बाढ़ के बारे में बताते हैं और मन्नु को एक बोट बनाने का सजेस्ट करते हैं। मन्नु बोट बनाता है और उसमें सप्तऋषि, सारे पशु और प्रकृति को लेकर बैठ जाता है। भगवान विष्णु अपने बड़े से मत्स्य अवतार में उस बोट को खींचकर एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं, जिससे कि एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है। कूर्म अवतार। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को श्राप दिया था कि वो शक्तिहीन हो जाएंगे। इंद्र भगवान जब भगवान विष्णु के पास गए तो विष्णु जी ने भगवान इंद्र को समुद्र मंथन करने को कहा। तभी इंद्र भगवान दैत्य और देवताओं के साथ समुद्र मंथन करने को तैयार हो गए। मंदरांचल पर्वत को समुद्र में रख दिया गया, पर मंदरांचल पर्वत के नीचे कोई सरफेस नहीं होने के कारण वह समंदर में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, जो कि एक बड़े से कछुए का रूप था, जिसकी सख्त पीठ पर पर्वत को रखा गया और समुद्र मंथन को शुरू किया गया। तीसरा अवतार भगवान विष्णु का वराह अवतार था, जिसमें हिरण्याक्ष एक असुर था, जिसने अपने भाई हिरण्यकश्यप के साथ मिलकर स्वर्गलोक को जीत लिया था और देवताओं को हरा दिया था। एक बार हिरण्याक्ष धरती को समंदर में छिपा देता है, जिसके बाद भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का अंत कर देते हैं। भगवान विष्णु का चौथा अवतार और सबसे भयानक अवतार था नरसिंह अवतार। यह अवतार आधा शेर का था और आधा इंसान का। यह अवतार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को अपने असुर पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए लिया था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को जरा भी पसंद नहीं करते थे। कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश भी की, पर हर बार असफल होकर मात खाते थे। अंत में जब हिरण्यकश्यप के पाप का घड़ा भरा तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार को लेकर हिरण्यकश्यप के कलेजे को अपने नाखूनों से फाड़कर उसे मार डाला। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप को भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ था, जिससे कि उसे ना तो कोई इंसान मार सकता था, ना जानवर, ना घर के अंदर उसे कोई मार सकता था, ना घर के बाहर, ना आकाश में, ना धरती पर।
ना किसी अस्त्र से उसका अंत हो सकता था और ना ही किसी शस्त्र से। इसलिए भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए नरसिंह अवतार से हिरण्यकश्यप का वध किया था। भगवान विष्णु का 5वां अवतार है वामन अवतार। इसमें भगवान विष्णु ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे। उस समय राजा बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वो असुर थे लेकिन दयालु और दानी भी थे। भगवान विष्णु उनके पास वामन अवतार लेकर जाते हैं और उनसे 3 पग जमीन मांगते हैं। राजा बलि मान जाते हैं। तभी भगवान विष्णु के वामन अवतार अपना विशाल रूप लेते हैं और अपने तीनों पग में तीनों लोग और राजा बलि को जीत लेते हैं। भगवान विष्णु का 6वां अवतार भगवान परशुराम का था। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि उनका जन्म धरती के घमंडी, भ्रष्ट और अत्याचार करने वाले क्षत्रियों का अंत करने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु का 7वां अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का था। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। भगवान राम के अवतार में भगवान विष्णु ने राक्षस राज रावण का अंत किया था और लंका के लोगों को रावण के आतंक से बचाया था। भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण का था। श्री कृष्ण जिन्होंने बचपन में ही अपने अधर्मी मामा कंस का वध किया था, जिसके बाद पांडवों और कौरवों की लड़ाई में सही का साथ देकर धर्म की दोबारा स्थापना भी की थी। भगवान बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। इनको गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की शुरुआत भी भगवान बुद्ध ने ही की थी। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। गौतम बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, जिसके बाद वह संसार को मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार कल्कि भगवान का होने वाला है। कहा जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार कल्कि के रूप में जन्म लेंगे, जो कि एक सफेद घोड़े जिसका नाम देवदत्त होगा उसके ऊपर सवार रहेंगे। कलयुग के अंत में सभी पापियों का अंत करके कल्कि भगवान एक नए युग की शुरुआत करेंगे। तो ये थे भगवान विष्णु के अवतार, जिन्होंने हर बार पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्मियों का वध किया है और धर्म की दोबारा स्थापना की है। द इंडियन माइथोलॉजी पॉडकास्ट में हम ऐसे ही और कई सारे इवेंट्स के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।